जो भी पढ़े हो अभी तक, जो भी पढ़े हो उसको क्या कर लो, रिवीजन कर लो। ठीक है, इस क्लास को पढ़ने से पहले जो भी क्लास हम पढ़ा दिए हैं, है ना, बोलो, जो भी क्लास हम पढ़ा दिए थे उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करके तभी इस क्लास में आइएगा, नहीं तो अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। कल हम कुछ क्वेश्चन करा रहे थे जिसका नाम क्या है, बेसिक टाइप था ना। बेसिक टाइप में 2 क्वेश्चन किए थे और एक क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। मज़े की बात है, कोई भी लड़का आवाज़ नहीं करेगा और कोशिश करना वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। समझे ना, वादा क्या होता है, टूट जाता है। आपके लिए तो मैं चांद तोड़ कर लाएंगे, वादा ऐसे करता है कि आप बोल दीजिए आपके लिए चांद तोड़ के आएंगे। ससुरा ग्रुप डी के रिजल्ट नहीं आ रहा है, चांद तोड़ने जा रहा है। बोलता है कि नहीं बोलता है, बंटी कुमार बोलता है, क्या बोलता है कि आपके लिए मैं चांद तोड़ कर लाएंगे। और बताओ, चांद तोड़ने जा रहा है चांद के लिए, और यहाँ पर क्या कि एसएससी जीडी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। अरे चांद तोड़ के क्या होगा, पहले रिजल्ट लाओ। क्या बात है यार, पहले जहाँ जो करना है वो नहीं कर रहा है, आपके लिए तोड़ के लाएंगे, फोड़ के लाएंगे। ले ससुरा क्या लाएगा तू, निकलेगा रिजल्ट है नहीं। यहाँ कह रहा है दुनिया से लड़ जाएंगे। ले बकलोलवा कहेंगे, तू ना पढ़ देगा, उसके लिए दुनिया से लड़ेगा। अभी इसके पास एक पागल कुत्ता छोड़ देंगे तो कर से नहीं लड़ पाएगा, दुनिया से लड़ने जा रहा है। मैंने क्या कि हम आपके लिए दुनिया से लड़ जाएंगे। अजब इंसान है यार। बताओ, ये दुनिया से कैसे लड़ लेगा तू, किसी एक के चक्कर के लिए तुम दुनिया से लड़ेगा, दुनिया वाला जीने देगा। एक आज 14 तारीख है ना। चलिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो 14 कितना हो जाएगा, ये 14 बोल रहे हैं यार, 400 कितना है, 65 का कितना बोला है बताइए मुझे, बोलिए ना। 56.66 बोला है कि नहीं बोला है। देखिए मेरे भाई, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न क्या है, समझने की कोशिश करना, समझने का कोशिश करना। देखिए चीज़ तो यहाँ पर है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जबकि एसएससी जीडी जैसा ये प्रश्न है कि नहीं है। कई बार होता है, आप लोग एग्जाम देते हैं तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, एकदम तुच्छ लेवल का है। ठीक है, मगर चीज़ तो देखने से ये बहुत इजी लग रहा है, मगर ऐसे बिल्कुल ऐसे बेसिक तरीके से कीजिएगा क्या होगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। मगर इसको करना क्या है, हम बोले थे कि ये जो परसेंटेज है हमको इधर भी रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, का मतलब गुना होता है, इसको यहाँ भी तो रख सकते हैं। आप बताइए मुझे मालूम है, क्या मालूम है कि 50% और 6.66 कितना बनाता है, 1/16, 1/15 बनाता है ना। सॉरी मुझे माफ़ करना, लंबू कुमार जिंदाबाद। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, इतना हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये कितना फ्रैक्शन बनाएगा, 1/50, सुनो 1/50 बोल रहे हैं, 50%, 50% कितना होता है, 1/2, 6.66 कितना होता है, 1/15। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। अब बताइए 1/2 और प्लस में 1/15 हो जाएगा, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये उसी को समझ में आएगा जो पीछे का क्लास रिवीजन करके आएगा। भाई साहब पता है, हम इसको तोड़ लिया है, ऐसे देखो 50% और 6.66% कर लिए। इसका मतलब होता है 1/2, इसका तो खुद ही हम 2 दिन से पढ़ा रहे हैं यही चीज़। कितना होता है, 1/15। भाई साहब ये हो गया कि नहीं हो गया। जब दोनों का प्लस करेंगे तो इसका क्या निकलेगा, फ्रैक्शन निकलेगा, इस प्रतिशत का क्या निकलेगा, फ्रैक्शन निकलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो भाई साहब आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपका इच्छा है ना तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको जोड़ कर तब इसमें क्या कर दीजिए, गुना भागा कर दीजिए। अगर लगता है कि नहीं 465 से एक बार इसमें गुना कर दो, एक बार इसमें गुना कर दो, ठीक है, तो कर लीजिए क्योंकि आसान है। देखिए क्या है कि 1/2 का मतलब इसका आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका आधा। 464 का आधा करो ना, कितना आएगा, 465 है ना, एक कम कर दो, आधा हो जाएगा। 400 का मतलब 200, 64 का मतलब क्या हो जाएगा, 32। तो कितना हो जाएगा, 232 और 232 से 5 एक बच गया, और उसका आधा कर दो, 50 पैसा, है ना, बोलो। तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, 232.5 अब 15 से इसमें भाग दे दो, 15 तिया कितना होता है, 45, 3 बार में। और ये कितना आ जाएगा, 15 एकम 15। तब इसको प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ डेसिमल तो रहेगा ही 5, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 2। कोई समस्या है, ये क्या है 3 है ना, यही तुम्हारा क्या होगा
आंसर होगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? आगे का बन जाएगा, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। चीज़ों को समझना पड़ेगा भाई, जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 4 देखिए क्या करना है। आपके सामने दिखाई दे रहा है कितना 32,200 कितना है बोलिए 50 का 8% का 8%। क्वेश्चन कितना ईजी है देखने में, मगर पता है बहुत सारा लड़का क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, इसको बटे में लाएगा 100 कटाएगा, फिर 2 से करेगा इधर उधर फलाना ढेकाना, फिर क्या होगा, टाइम बर्बाद होने वाला है। देखिए क्या करना है आपको, 8% है ना, तो पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले कितना है 30,000 है, यहाँ पर 30,000 का पकड़ो ना, क्या कर रहे हैं इसको भाई तोड़ रहे हैं, पहले 30,000 फिर 2,000 फिर 250, यही से हम क्या कर रहे हैं तोड़ रहे हैं, सबका अलग अलग निकालेंगे। 30,000 का 8% क्या होगा, 30,000 में कितना जीरो होता है, 4 जीरो होता है, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो बचेगा, 300 300 गुना 8 होता है कितना बताइए 24, 24 में कितना जीरो 2, कितना बात है ना, क्या गजब का बात है। ध्यान दीजिए ये हो गया 2400, कितने लोगों को समझ में, 30,000 का 8% में डायरेक्ट निकाल दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कितना बच गया, 30,000 का छोड़ते हैं तो कितना बचता है यहाँ पर 2,000, 2,000 के 8% में 20 बचेगा, 20 गुना यहाँ करेंगे 160, क्या बात है, कितने को समझ में आ रहा है। अच्छा बताइए 2,000, अरे कचड़ा बुद्धि सड़ी बुद्धि, जिंदगी भर तुम लोग क्या रहेगा, डूब के मर जाएगा तब वो कुछ नहीं होगा, गुना करके देख लो। प्रतिशत के बटे में 100 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीरो है तो डिलीट करो, 2 जीरो क्या होता है डिलीट होता है, बटे में रख के काटना जरूरी है। तुम अपने आप को क्या समझते हो कि लो एग्जामिनर देखो हम कितना अच्छे से लिखते हैं, एकदम स्मार्ट हैं, स्मार्ट बॉय स्मार्ट गर्ल। हट गुप्ता जी समझो, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, ध्यान दीजिए 200 कितना बच गया यहाँ पर 50, इसका 8% से क्या होगा, इसका कितना होगा बता दो कोई, 20 होगा, 20 कचड़ा बुद्धि 20 होगा। देखो कैसे यहाँ पर प्रतिशत ले क्या होगा, यहाँ पर 1 जीरो कट जाएगा, बटा में रहेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा नहीं, यहाँ बटे में कितना हो जाएगा 5, 4 बटे कितना हो जाएगा 5, 4 बटे 5 यहाँ पर 25 रहेगा, काटेंगे तब 25 से 4 5 कितना होता है 20। नहीं समझ में आया, आ गया, नहीं आया है तो कुछ मत करना, 250 गुना 8% कर लेना, 20 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी को प्लस कर दो, तुम्हारा क्या है आंसर, प्लस करने वाला के भी ये खोपड़ी होना चाहिए। क्या करो यहाँ से 2500 मिल गया, कितना 2580, नहीं आएगा, अरे कचड़ा बुद्धि कुछ कच देंगे, अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगले वाले को अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, चलो बता ही देते हैं, क्योंकि तुम लोग को बुद्धि क्या हो गया है, सड़ गया है, ये सब पता है। अगर भाई क्या बताएं, इतना स्पीड बनाओ करने का कोई जवाब ना हो, ठीक है। हर बंदा तुमको देखे ना तो कहे कि यार गजब का स्पीड रखा है मैथ बनाने का, गजब का स्पीड है इसमें, स्पीड समझे ना, होना चाहिए। इसको हम कर लेते हैं पता है क्या, 100% माइनस क्या कर लेते हैं 7%, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब एक बार इसमें गुना करते हैं, तो इसमें गुना करेंगे तो 100% गुना कितना होगा, इतना 100% का फ्रैक्शन कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 460, बीच में हो जाएगा माइनस। कितने को बात समझ में आया है। अरे कचड़ा बुद्धि 2 का 100% कितना होता है, अरे कचड़ा बुद्धि कितना होता है, अरे 2 ही होगा रे कचड़ा बुद्धि, प्रतिशत ले 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, शर्म की बात है। बोल रही हो एक से एक है। यहाँ इसका निकालो, कौन बताएगा इसका 7%, कौन बताएगा देखो कैसे बताना है। प्रतिशत का मतलब बटे में कितना आता है 100, पता है ना, 1 जीरो तो यहाँ से कटने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से निकालो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ से पहले 7% जो है ना 400 के निकालो, पहले किसको निकालो 400 के निकालो, 7% 400 के निकालेंगे कितना होगा 28 होगा कि नहीं होगा हम पूछना चाहते हैं। अरे 28 होगा, चलो 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखो 400 प्लस में कितना होगा 60 होगा ना, इसका हम 7% निकालेंगे तो कितना होगा 28, कैसे प्रतिशत ले 2 जीरो कट गया, 70 क्या होगा 28। अगर 60 का हम कह रहे हैं कितना परसेंट, 60 का कितना परसेंट कर रहे हैं 7%, तो बटा में कितना आएगा 100, यहाँ से कटेगा तो बटा में 10 होगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 42 करेंगे तो कितना, 42 के बीच में कितना होता है एक डेसिमल लग जाएगा, बटे में 1 जीरो है ना, इतना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 आएगा, 32 पॉइंट कितना आएगा 2, कोई दिक्कत है। अब इसमें कर दो माइनस, इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 है ना, बोलो यहाँ कितना बनेगा 9 में से ये जाएगा तो कितना होगा 7, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना रहेगा एक हासिल रहेगा, इतने 427 आएगा ना, ऑप्शन में है, ऑप्शन नहीं है ना, देख लेना इसका, अगर माइनस, इसका माइनस जो भी किए हो ना अगर सही है तो आंसर भी क्या है सही है, अगर माइनस करने में गलती हुआ है तो माफ़ी है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, माफ़ करना, ठीक है।
आइए अब छोड़ देते हैं, अब तो भाई आगे हो जाएगा ना, आगे कर लीजिएगा। आगे वाला जो भी होगा कैसे कीजिएगा आप लोग समझिए, ठीक है। नहीं होगा तो मुझे कमेंट करना, हम कर देंगे, ठीक, दिक्कत की बात। ग्रुप में भी मुझे शेयर कर देना, हम कर देंगे वहाँ से भी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो आज का जो भी क्लास होने वाला है उसको ये कह सकते हैं आप हेडिंग में कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी को बहुत अच्छे से शौक है कि भाई नोट लगा लेना है, ऐसे 10-12 का जो भी 500 वाला होगा ना, 500 वाला नोट लगाना है, तो आप अच्छे से लिखिए मल्टीप्लाइंग, क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अगर बात करें तो, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। भाई साहब क्या होता है समझने की कोशिश करना। जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरा सैलरी में भी हो सकता है, वेतन में है ना बोलो, या किसी कंपनी का बजट इतना है उसके बाद ये इतना हो जाता है ना बोलो, या किसी व्यक्ति इतना कमाता है, या गरीबी हो सकता है कि आज हम इतना मतलब कि खर्च करते हैं, कल हम इतना रुपया खर्च कर रहे हैं तो कई गुना ज़्यादा खर्च करते हैं। आज हम 20 रुपया कमा रहे हैं तो कल 30 रुपया कमा रहे हैं, तो कई गुना इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू हो गया। उसी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो वहाँ यूज करेंगे हम, कहाँ करेंगे, जहाँ भी जो भी आपका इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू क्या होगा। मेरा जैसे वेतन मेरा कितना है 10,000, 10,000 से कितना हो गया 20,000, तो इसमें बढ़ गया, इंक्रीज हो गया ना, समझे ना, ये में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो ये वृद्धि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कितना हुआ है, इस चीज़ को समझेंगे। देखिए जब तक यहाँ लिखेंगे नहीं तब तक समझ में आने वाला नहीं है। आइए यहाँ पर ध्यान देना, जो तीर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब वृद्धि है, तीर क्या हो जाएगा डाउन। तो समझ रहे हो डाउन का मतलब, अब समझ रहे हो, तीर का एक्सेप्ट किया तो ये ऊपर ऊपर, ना तो तीर कहाँ चल गया नीचे, मतलब घर में रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी तीर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वृद्धि की बात हो रहा है। और कितने प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि का मतलब प्लस हो रहा है ना। तो ध्यान देना, वृद्धि होगा तो वृद्धि ले लेते हैं हम 30%, समझना है, वृद्धि कितने कर देते हैं 30%। मान लेते कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि हम 20 अभी कमा रहे हैं 100 रुपया, कल कमाएंगे इतना, समझे ना। आज हम बात करेंगे इनिशियल और फाइनल के बात में, तो कुछ भी हो सकता है। इनिशियल लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं, इनिशियल का मतलब क्या होता है, कोई भी बोलो, इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, इनिशियल वैल्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, शुरुआती मान, शुरुआती मान या बोल सकते हो वैल्यू, ठीक है, शुरुआती मूल्य, मूल्य बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्या रहेगा मेरे भाई, फाइनल वैल्यू, क्या रहेगा, फाइनल वैल्यू रहेगा। बिल्कुल आसान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, शुरुआती मूल्य, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अंतिम मूल्य, क्या हो जाएगा, अंतिम मान भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ बोल सकते हैं अंतिम मूल्य, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम दो तरीके से समझाने वाले हैं। एक तो तुम्हारा क्या रहेगा, प्रतिशत रेशियो रहेगा, प्रतिशत में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या बताइए, उसको देखेंगे हम रेशियो में, क्या देखेंगे, फ्रैक्शन से। तो दो तरीके से बताएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए समझिए, अब बात हम करते हैं 30% का। 30% पहले हम देखने वाले हैं रेशियो मेथड। रेशियो क्या बोलते हैं, नहीं प्रतिशत, प्रतिशत से किस हिसाब से होता है। चलिए ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है या किसी भी व्यक्ति का कुछ भी होता है, तो अपने आप में वो कितना प्रतिशत होता है, 100%। तो जो भी आपका इनिशियल क्या होगा, इनिशियल वैल्यू होगा, जो भी आपका शुरुआती मान होगा, जो भी आपका शुरुआती मूल्य होगा, वो कितना होगा, 100 यूनिट या 100%। तो शुरू वाला कितना है, शुरुआती कितना रहता है, 100%। जब भी कहता है कि इतना प्रतिशत का वृद्धि हो गया, तो भाई इतना प्रतिशत का वृद्धि कब होता है और किस में होता है, शुरुआती मान में होता है, इनिशियल वैल्यू में होता है, क्या होता है, इनिशियल वैल्यू में होता है। तो ये इनिशियल कितना है, 100%। तो इनिशियल 100% है मेरे भाई, तो ये क्या हो गया, कितना का वृद्धि हो गया, 30%। तो 100 में कितना बढ़ गया, 30, तो कितना हो गया ये 130, ये होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं हम, ये तुम्हारा कितना है 100%, तो ये कितना वृद्धि हो गया 30, तो ये कितना हो जाए 130। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कितना हो गया 130 हो गया। ये भाई ये तो तब सही है जब ये तुम्हारा जो भी वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है, 30% का, क्या हो रहा है, 30% का वृद्धि हो रहा है। तो आप 100 मानकर कर सकते हैं। ये तुम्हारा दर्शाने का क्या है, ये रेशियो किस में दर्शा रहे हैं आप, परसेंटेज में क्या कर रहे हैं, प्रतिशत में दर्शा रहे हैं। मगर यहाँ से हम लोग रेशियो में चाहेंगे तो यहाँ से क्या कर लेंगे, हम काटेंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ से करिए, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 कट जाएगा, तो रेशियो तुम्हारा क्या आ जाएगा बताइए, रेशियो कितना आ जाएगा, 10:13 आ जाएगा।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये कैसे रेशियो लाए हैं हम? ये रेशियो किसके हिसाब से लाए हैं? पहले 100 मान कर लाए हैं कि ये इनिशियल कितना है 100 है और ये 30 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया 130 हो गया। मेरे भाई ये तो बात तब तक सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर यहाँ 30% की वृद्धि हो रहा है ना। अब देखो सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट हो गया ना, इसको समझते हैं। यहाँ सेकंड में चीज़ वही है, पहले यार उसी को करते हैं, ठीक है, पहले उसी को करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप रुक जाइए, उस चीज़ को समझा लेने दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। पहले उसी को बताना चाहिए था मुझे। कहाँ चल गया वो पेज नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, हाँ इसको समझा लेने तो पहले, ठीक है। यहाँ नोट में पहले लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी तक यहाँ तक सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको अभी मिटा दीजिए, इसको अभी क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सब सही है, मगर इसको करने से पहले एक छोटा सा नोट है, उसको समझते हैं। बिल्कुल उसको समझना क्या है, ज़रूरी है। आइए उसको पहले समझते हैं, उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। आइए ध्यान दीजिए, पहले हम समझते हैं मीनिंग। क्या समझते हैं भाई साहब? यहाँ पर क्या है, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। ये तुम्हारा मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या जरूरी है, समझते हैं। देखो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखे, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि n% है। आइए समझते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। n% है ना, तो n% को जब डिलीट कीजिएगा तो क्या में बदलेगा, फ्रैक्शन में। आपका फ्रैक्शन आ रहा है a बटे में कितना, b। बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो ये हो गया a बटे में b। तो जो नीचे वाला होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है ना, इसको कहते हैं टोटल वैल्यू। क्या बोलते हैं, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का मतलब टोटल मान को दर्शाता है। ये क्या होता है, कुल मूल्य। क्या है, कुल मूल्य या कुल टोटल मान या कुल मान, है ना, बोलो। ये क्या होता है, टोटल वैल्यू। इसको और हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू। क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू भी बोलते हैं। इनिशियल मतलब शुरुआती मान भी यही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुरुआती मान, ओरिजिनल मान भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कुल बोल सकते हो, मूल्य मान। क्या हो सकते हैं, मूल्य मान, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कुल मान। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर मान लीजिए कि हमारे और मेरे भाई के बीच में कितना है, 5 रुपया है, तो 5 रुपया कहाँ रहेगा, नीचे। टोटल कितना रहेगा, नीचे की तरफ रहता है। जो ऊपर ये वाला है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये क्या है तुम्हारा, ये बताइए, चेंज भी इसको बोल सकते हैं। क्या, प्रतिशत चेंज, माने कितना चेंज आया है, इसको चेंज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चेंज। माने कि इसमें इतना का चेंज है, ये वृद्धि जो भी होगा, या मान लीजिए वृद्धि हो रहा है तो कहेगा ना कि एक संख्या में इतना बढ़ा दिए, यानी इस b का इतना प्रतिशत क्या होता है, a, वही चेंज होता है, जिसको हम एक और बढ़िया से बोलते हैं रिजल्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रिजल्ट प्रतिशत, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिणाम। कोई दिक्कत की नहीं है, परिणाम गलत हो गया क्या, नहीं सही है, परिणाम प्रतिशत। क्या है, परिणाम प्रतिशत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तुम्हारा क्या है, परिणाम प्रतिशत। ये तुम्हारा क्या है, रिजल्ट। ये तुम्हारा क्या है, रिजल्ट प्रतिशत। अब समझते हैं इस चीज़ को। अभी तक क्या समझे हम, कि नीचे वाला क्या होता है, टोटल होता है। ऊपर वाला क्या होता है, चेंज भी बोल सकते हैं, कि कितना के चेंज आ रहा है ना, बोलो। चेंज का मतलब कितना वेतन में परिवर्तन आ रहा है ना, बोलो। या बोल सकते हैं रिजल्ट प्रतिशत। क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट प्रतिशत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझते हैं, ये जो ऊपर वाला आता है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये ओरिजिनल का, क्या, ओरिजिनल का कितना है, n% करने के बाद इतना आएगा। यानी इस n% का b कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, तुम्हारा a निकल कर आएगा। समझे ना मेरे बात को, क्या बोल रहे हैं। जैसे कि अब समझते हैं, यहाँ पर क्या है, 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, बताओ, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। इसका मतलब क्या बनता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका मतलब क्या बनता है मेरे भाई, ये जो नीचे है कितना है, आप बताइए। ये नीचे है कितना है, 5 है। ये 5 क्या है, ओरिजिनल मूल्य है। ओरिजिनल का मतलब टोटल क्या है, मान है, यानी टोटल मूल्य है, टोटल वैल्यू है ना, बोलो। तो ये हो जाएगा टोटल मान। इसका, इस 5 का 20% ही क्या होता है, ऊपर वाला होता है। आज तुम लोगों को पता चलेगा फ्रैक्शन कुछ नहीं है, यही है जो ऊपर वाला तुम करते हो ना, ऊपर वाला कुछ नहीं है। इस 5 का 20% ऊपर होता है, चाहे किसी का कैसे भी फ्रैक्शन हो। समझे मेरा बात। ये नीचे वाला का इतना प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर वाला आता है। भाई साहब, इस पर पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, एग्जाम में जितना भी आता है क्वेश्चन ना, जो अभी एसएससी पूछा है, कराएंगे हम, बस इसी से हो जाएगा।
पूरा एक्स मानने की ज़रूरत नहीं होगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि किसी संख्या में 20% वृद्धि किया, तो ये संख्या क्या है, ओरिजिनल संख्या ये है ना, 5 यूनिट संख्या, उसमें 20% वृद्धि किया, तो 5 का 20 कितना होता है, 1 होता है। तुमने कितना का वृद्धि किए हो, 1 का, समझे। अगर हम किसी भी अपने भाई से कहते हैं कि 5 रुपया है ना, उसमें से मेरा 20% हिस्सा हुआ, तो है पैसा कितना, 5 रुपया। अब 5 रुपये का 20% कितना आता है, 1 रुपया। यानी 5 रुपया में से 1 रुपया मेरा हो गया, तो 4 रुपया किसका हुआ, मेरे भाई का हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप निकाल के देख सकते हैं। 20% क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 बराबर कितना आएगा, 1, करके देख लेना, आएगा कि नहीं आएगा। इस 20% के बटा में क्या रखिएगा, 100 आएगा प्रतिशत के लिए, यहाँ काटिएगा तो 1, यहाँ पर आएगा 5, काटेंगे तो कितना आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि आइए हम आपको समझाते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 10% की अगर बात करते हैं, या 30% ले लो, ठीक है, 40% कर लो, ठीक है। 40% के क्या होता है फ्रैक्शन, 2/5 होता है। क्या होता है, 2/5। तो ये 2 है क्या, बताइए, ये 2 क्या है, ये जो बटे वाला है ना, ये ओरिजिनल, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये बटे वाला जो ओरिजिनल है ना, इसका 40% निकालिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। निकाल कर देख लीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 का 40% कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बस यही चीज़ों को समझना है। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि 40% एक संख्या में क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए, क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए। तो 5 है ना, वृद्धि आप किए तो कितने यूनिट का कर दिए, 2 यूनिट का, क्योंकि आप 5 का 40% निकालिएगा, 40% वृद्धि कर रहे हैं, तो कितने में, नीचे क्या होता है टोटल 5 का 40% निकालिएगा, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, कितने की वृद्धि किए हैं, 2 का। अगर हम कल का कोई से पूछते हैं कि आप बताइए 30% वृद्धि कर दिए, तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। आप कितने वृद्धि किए हैं, 3 का वृद्धि किए हैं। कितने की वृद्धि किए हैं, 3 का। कमी कहेंगे तो कमी कितने के किए हैं, तो ओरिजिनल तुम्हारा संख्या है कितना, ओरिजिनल संख्या है 10 यूनिट, 10 का 30% निकालो, वृद्धि कीजिए या कमी कीजिए। तो इसको अगर हम कमी करेंगे तो कितना का कमी आएगा, 3 का, वृद्धि करेंगे तो 3 का। समझ में आ रहा है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगा ना। जैसे कि यहाँ पर एक बार और कर लेते हैं, 70% का फ्रैक्शन बताइए कितना होगा, 7/10। हम कह रहे हैं कि कमी कर दिए, क्या कर दिए, कमी। किसी संख्या में 70% क्या कर दिए, कमी कर दिए। तो आप बताइए संख्या है कितना, क्योंकि ये जितना भी है ये किसको दर्शाएगा, टोटल नंबर भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ये टोटल नंबर भी बोल सकते हो। ये टोटल क्या है, तुम्हारा नंबर है, ये टोटल क्या है, संख्या है। हम ये भी कह सकते हैं कुल संख्या, इसको क्या कह सकते हैं, कुल संख्या, कुल संख्या। तो जो भी बट्टे में होता है उसका ऐसी की तैसी हो गया कि नहीं हो गया मेरा ना। तो ये टोटल संख्या है कितना, 10 है, और 10 का तुमने 70% क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए हो। तो 10 का 70% कितना होता है, 7, यानी उस संख्या में कितने की वृद्धि किए हो, 7 का। समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको कर लीजिए एक बार नोट, उसके बाद इसको समझाते हैं, समझे। हाँ चलिए अब चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी शुरुआती मान है, जैसे कि चीज़ वही है, यहाँ पर सेकंड लिख देते हैं। आइए यहाँ पर कितने की वृद्धि बोल रहा है, 30% के क्या हो गया, वृद्धि हो गया। आप बताइए ये आपका क्या है, इनिशियल, ये आपका क्या है, फाइनल। आप बताइए कि इसका फ्रैक्शन होता कितना है, 30% का कितना होता है, 3/10। तो इनिशियल कहाँ होता है, बट्टे में होता है। समझाएं अभी हम, इनिशियल कहाँ होता है, बट्टे में। तो इनिशियल वैल्यू तुम्हारा कितना है, 10, और इसमें कितने की वृद्धि कर रहे हो, 30 के। तो 30 किस पर वृद्धि कर रहे हो, इनिशियल में ना। तो इनिशियल कितना है, और 10 का ही 30% निकालिएगा तो कितना आता है, 3, मतलब कितना वृद्धि कर दिए हो, 3। तो इनिशियल कितना है, 10, तो अब कितने की वृद्धि होगा, 3 का, कितना हो जाएगा, 13। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ऐसे हम क्यों बताए हैं, समझने की कोशिश करना। हम ऐसा इसलिए बताया है ना कि कल का कोई अगर यहाँ पर 30% नहीं देकर कह देगा कि बताइए 16.66% ना, तो फिर यहाँ पर समस्या होगा। क्या होगा, समस्या। 100 मानेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 116.66। वहाँ पर बताइए दोनों को क्या करेंगे, काटेंगे तो कितना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा ना। इसी वजह से हम क्या कर दिए, यहाँ पर फ्रैक्शन में बदल गए। अब ये सर जी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। यहाँ पर समझो चाहे यहीं पर समझ लो, यही ना है, कुल मिलाकर तो यहीं पर है ना। अब देखिए ये कितना है, तो यहाँ पर बताइए ये कितना हो गया, कितना हो गया भाई, यहाँ इनिशियल से कितना हो गया, फाइनल 13 हो गया। मतलब इसका ये कई गुना है, इसका कई गुना है, इसका कई गुना है। तो 1 पॉइंट कितना है, 3 गुना है, 1.3 गुना है। अब 1.3 डायरेक्ट आ गया कहाँ से सर, अरे कचड़ा बुद्धि, सड़ी बुद्धि। जो फाइनल है ना उसको रख लो कहाँ पर, ऊपर, और जो इनिशियल उसको कहाँ रख दो, नीचे। अब मल्टीप्लाई करो, 10 ले 10 क्या होगा, कटेगा तो क्या होगा यहाँ पर 13, या इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा,
1 पॉइंट कितना हो जाएगा 3, यानी 1 डेसिमल कितना आ जाएगा 1.3 होगा। इनिशियल वैल्यू से और फाइनल वैल्यू तक आने में कितना गुना हो गया 1.3 गुना हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आया ना कि इनिशियल वैल्यू तुम्हारा कितना गुना हो गया 1.3 गुना। नहीं कहता है कि मेरा जो भी मेरा अभी वेतन है ना उसका 2 गुना बढ़ गया वेतन, बोलता है ना उसका 3 गुना बढ़ गया, उसका हम बोल सकते हैं कि 1.3 गुना बढ़ गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो यानी इनिशियल का तुम 1.3 कर देगा ना तो कितना आ जाएगा, फाइनल वाला आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फाइनल तुम्हारा आ जाएगा। आइए दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्या है, इनिशियल और क्या बोलते हैं फाइनल में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। आइए समझते हैं, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। ठीक है, आइए भाई, टेंशन लेने वाली कतई ज़रूरत वाली बात नहीं है। आइए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी संख्या में, संख्या भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना, बोलो। संख्या में, किसी संख्या में कितने वृद्धि हो गया 44% के क्या हो गया वृद्धि। दोनों तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर कर लेंगे 100 से और उसके बाद कर लेंगे नीचे की तरफ रेशियो से। तो ये तुम्हारा इनिशियल है, ये तुम्हारा क्या है फाइनल है। तो यहाँ पर इनिशियल तो पहले 100 लेते हैं, तो इनिशियल क्या होगा 100% होगा कि नहीं होगा, समझने की कोशिश करना। तो अब बताइए 100% से ये कितना हो गया 144% हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा इनिशियल है, ये तुम्हारा क्या है फाइनल, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। कितने का वृद्धि 44, तो 100 में कितना बढ़ जाएगा 44, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल मान और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा इनिशियल मान। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये तुम्हारा परसेंटेज, ये तुम्हारा क्या है प्रतिशत का है ना, समझ रहे हैं मेरी बात क्या बोल रहे हैं। ये तुम्हारा प्रतिशत से निकाले हैं, क्या निकाले हैं हम लोग, प्रतिशत से रेशियो को निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, ये प्रतिशत वाला है। तो सर जी रेशियो निकालिए, यहीं पर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। चलिए अगर हम रेशियो की बात करते हैं, क्या करते हैं रेशियो, देखना रेशियो अब यहाँ से कटा कर लाने वाले नहीं है, यहाँ से लाएंगे। इसका कितना होगा फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन कितना होगा बताइए, 11 में कितना होगा, बोलो 11/25। बहुत सुंदर। आप बताइए इनिशियल कितना है 25, इनिशियल नीचे होता है ना, इनिशियल है कितना और कितना, इसका इतना प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो वृद्धि हुआ कितना, वृद्धि हो गया 11, तो कितना हो जाएगा इसमें 11 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36। कोई दिक्कत है, 25 से क्या होगा 36। अब बताइए इसका ये कई गुना हो गया, इसका ये कई गुना हो गया, तो 1.44 मल्टीप्लाई हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आ रहा है ना। इनिशियल से फाइनल के बीच में क्या रिलेशन है, कई गुना के रिलेशन है। बताइए 1.44, क्यों, क्योंकि फाइनल का रखेंगे ऊपर, इनिशियल को कहाँ रखेंगे नीचे। अब भाग देंगे तो कितना आएगा 1.44, तो 100 गुना 1.44 कर लीजिए, फाइनल आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये तुम्हारा क्या है शुरुआती मान है और ये तुम्हारा क्या है अंतिम मान है। ये इनिशियल, ये क्या है तुम्हारा फाइनल। तो आप बताइए इनिशियल से फाइनल होने में कितना गुना हुआ है, कितने गुना, कितने टाइम्स हुआ है, ये ना बोलते हैं कितने टाइम्स हो गया। तो बताइए कितने टाइम्स हो गया। यहाँ पर 36 बटे में कितना होता है, बोलो 25, यानी 36 बटे में 25 गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा। इनिशियल वाले में कितने कीजिएगा 36 बटे में 25 गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा फाइनल का आएगा। 25 से 25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो समझ में आ रहा है ना कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस यही समझना है, और कुछ समझना इसमें नहीं है। फिर इसके आगे इस पर प्रश्न भी होगा, घबराने की बात नहीं है। बस यही समझना है ना कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसको कहते हैं, इनिशियल और क्या बोलते हैं फाइनल। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर क्या रख लेते हैं यहाँ पर 3 करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर अब समझ में आएगा, ठीक है, कि भाई साहब रेशियो काम करेगा। यहाँ पर क्या करेगा रेशियो। ऐसा क्यों बता रहे हैं, अगर देखिए आपके सामने अगर इजी डाटा है, क्या है बहुत लो लेवल का डाटा है, एकदम तुच्छे लेवल का है, तो भाई इजी है तो उसको इजी तरीके से कर लेना, बिल्कुल आसानी तरीके से 100 मान के कर लेना है ना। बोलो यहाँ पर इनिशियल का काम मान लेना 100%। अगर सर जी फ्रैक्शन में दे देगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, रेशियो को पकड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए इसमें वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है ध्यान दीजिए। ए लड़के यहाँ पर बोल दिया कितने को 31.25% की वृद्धि। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। उसके बाद यहाँ से बताइएगा इनिशियल, यहाँ का बताइएगा, बताइए इतना का वृद्धि हो गया ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा फ्रैक्शन यहाँ पर कर लेना, ठीक है, जो भी होगा। इसका फ्रैक्शन नीचे की तरफ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या। ये तुम्हारा इनिशियल है, ये तुम्हारा क्या है
फाइनल है। आइए ध्यान दीजिए, अब बताइए मुझे, अब बताइए क्या होगा इसका फ्रैक्शन, कितने लोगों को पता है? 12, 12.5 का देखिए कई गुना है, बोलिए 12.5 का गुना है कि 6.25 का गुना हो सकता है? ये कितने का, 1/16 का होता है। इसको कई गुना कर लेते हैं, बताइए कई गुना कर लेते हैं? 5 गुना कर लेंगे तो हो जाएगा, 5 गुना करेंगे तो आराम से हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान देना, यहाँ पर हो जाएगा 50, 25 के 5 और 2, 5 2 10, एक हारसिल तो कितना होगा, एक हार से 6 5 30 से कितना हो जाएगा 31। समझ में आ रहा ना? तो ये कितना हो जाएगा 5/16, ये भी तो 5 गुना हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आइए अब यहाँ से समझते हैं मेरे। तो ये कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 5/16 हो जाएगा। इसको कितने गुना किया है, 6.25 कितने को बनाता है, 1/16 का, तो उसका 5 गुना था, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ समझते हैं। इनिशियल कितना है और वृद्धि कितने का हो गया, 5 का वृद्धि हो गया ना। 16 का इतना प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 के वृद्धि हो गया, मतलब ये कितना हो गया अब 21 हो गया। तो ये तुम्हारा फाइनल है, ये तुम्हारा क्या है, इनिशियल है। कोई दिक्कत है? इसका कहेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताइए, तो कितना हो जाएगा, 21 बटे में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 21 बटे कितना हो जाएगा, 21/16 गुना हो गया। इनिशियल से फाइनल के बीच में कितना का रिलेशन हो गया, कई गुना का, कितने टाइम्स हो गया, 21 बटे में कितने को, 16 टाइम्स हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, टेंशन की बात नहीं है। आइए फाइनल और क्या करना है, इनिशियल को पता करना है। क्या करना है, फाइनल और इनिशियल। अब बताइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी। कमी होगा तो तीर कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ तीर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कितने की कमी आ रहा है, 5.55%। आप बताइए मुझे इसका कितना फ्रैक्शन होगा। भाई कल ही बताए थे हम, 5 बटे कितना होता है, 9। तो इनिशियल तुम्हारा कितना होगा बताइए, इनिशियल 9 है, फाइनल तुम्हारा कितना हो गया, कमी के बात हो रहा है। तो ये कमी कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना है तुम्हारा 9 मिनट, 9 मिनट का इतना प्रतिशत निकालिए कितना आएगा, तो आएगा कितना, बोलिए 5 आएगा। कितना आएगा, 5, यानी 5 के क्या करना पड़ेगा, कमी। तो फाइनल तुम्हारा कितना, इनिशियल तुम्हारा कितना है, और उसमें 5 की कमी होकर अब कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब तुम्हारा फाइनल क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है ना, बोलो। और कितना हो गया आप बताइए, कई गुना हो गया ये इसका, 4 बटे में 9 गुना, यानी कितने हो गया, फाइनल वैल्यू का कितना हो गया, क्या बोलते हैं, सॉरी, इनिशियल वैल्यू का फाइनल वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, 4 बटे में 5 हो गया। इनिशियल फाइनल का बीच में कितने टाइम्स हो गया, 4 बटे में 9 का हो गया। कोई दिक्कत की बात है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा रिचा तुमको, रे लड़का, इसका अर्थ समझ रहे हो। इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बारे में पता करना है, तो इनिशियल कितना है 9 मिनट, फाइनल कितना है 4। यहाँ पर अगर आप लोग 100 मान के करते हैं तो कितना होगा, एक इनिशियल होगा 100 होगा ना, अगर इसमें प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 155.55%। अब इसको काटिए, काट पाइएगा कभी भी नहीं ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मुश्किल हो गया। जो 100 मानने वाला है ना, 100%, सिर्फ उसी में काम करेगा, जैसे 30%, 20%, 40%, 44%, यानी जो जिसमें मिक्स फ्रैक्शन नहीं रहेगा। जिसमें मिक्स फ्रैक्शन रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, रेशियो से पकड़ेंगे। किससे, कैसे पकड़ेंगे, रेशियो से पकड़ेंगे। आइए 5वां को देखते हैं, बिल्कुल आसान है। 5वां क्या है, ध्यान देना। 5वां बोला है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कमी हो रहा है, कितने का, 166.2 बटे में इतने %। ये कितने को बनाता है, कौन बताएगा, 2 बटे में 3 नहीं, 2 बटे 3 तो इसका होता है। 66.2 बटे में 3% कितना बनाता है, 2 बटे 3। 100 का कितना होगा बताया कि नहीं बताएं, 100 प्लस क्या करेंगे, देखो 100 प्लस 66.2 बटे में 3, 100 के क्या होगा 1, इसका कितना होगा 2 बटे में 3। तो इसको एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 कितना होता है 5, 5 बटे में कितना हो जाएगा 3। नहीं समझ में आया, कचरा बुद्धि तुम लोग को, तुम जानते हो, तुम लोग एकदम बुद्धि तुम लोगों को सड़ गया है, तुम लोग जीने लायक नहीं हो धरती पर। इसका 1 होगा, इसका कितना होगा 2 बटे में 3, करेंगे तो 5 बटे 3 नहीं आएगा, कचरा बुद्धि कहीं का। ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहाँ पर गड़बड़ हो गया यार, यहाँ वृद्धि करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत सेट हो गया है, ठीक है। अब वृद्धि कर लो तब जाकर सही होगा, क्वेश्चन भी तो सही रहना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इनिशियल कितना है, इनिशियल तुम्हारा 3 है, तो फाइनल तुम्हारा कितना हो जाएगा
बोलो 5 की वृद्धि हो गया, वृद्धि ना, तो कितना हो गया 8। इसका कितने टाइम्स हो गया बताइए, 8 बटे में कितना हो गया 3। आप डेसिमल में भी ले जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी फाइनल नहीं, इनिशियल वैल्यू का 8/3 गुना हो गया है फाइनल वाला। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। आगे क्या है, आपके सामने कुछ फाइनल वैल्यू दिया जाएगा, इनिशियल को पता करना होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 6 करना है। अब देखिए 6 में क्या है ना कि आपको फाइनल वैल्यू दिया गया है, अब पता करना है आपको क्या इनिशियल वैल्यू क्या होगा, यही ना। समझते हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, समझते हो ना। और रहने दे इंस्पेक्टर बनाकर जाना, इसको कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, इंस्पेक्टर बनाकर जाना, इसका मतलब जो शिक्षा है मेरी ज़िंदगी में एक बार नहीं आना है, धीरे धीरे आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर इंस्पेक्टर बनाकर जाइए। आइए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो सकता है, किसी संख्या में 35% की वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है 35% के क्या हो जाता है वृद्धि। और सवाल, बाप रे, देखो यहाँ पर जिसमें सवाल कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, फाइनल वैल्यू कितना है, तुमको फाइनल वैल्यू कितना दिया है, अरे बोलो यार, तुम लोग जानते हो इतना मतलब हरामखोर हो ना कि जिसको कोई हद नहीं है, इतना रुपीस दिया है। कोई दिक्कत की बात, आपको क्या पता करना है, इनिशियल के बारे में क्या करना है पता करना है, शुरू वाला मान पता करना है, बोलो हाँ या ना। आपको तो पहले देखना पड़ेगा कि इसके रेशियो क्या बन रहा है, इसको रेशियो निकालते हैं कितना आएगा, या 100 भी मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, समझे ना। उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की नहीं है, रेशियो से भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर इजी क्या है तुम्हारा, इजी डेटा है तो कर लीजिए 100 मानकर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 100 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100% हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 135% हो जाएगा। अब बताइए 135% का मान दिया कितना है, आप बताइए 4995 रुपीज़ दिया है ना इतना, बताइए, यानी 4900 कितना दिया है 95। ये तुम्हारा फाइनल कितना है 135% है, 135% का मान इतना है, तो 1% का मान निकालिए कितना आएगा, 1% का मान निकालिएगा तो शायद आएगा 37 रुपीज़, निकाल लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लो। चलिए 1% का मान कितना हो गया 37, तो बताइए इनिशियल कितना है, इनिशियल कितना है 100%, तो 1% का मान इतना है, तो 100% के कितना हो जाएगा, इसे गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3700 आपका क्या आएगा आंसर। आप चाहे तो रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर यहीं से हो गया तो रेशियो करने की क्या ज़रूरत है। रेशियो से तब करना जब तुम्हारा वृद्धि वाला जो फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन हो जाए, डेसिमल में आ जाए, तब आपको करना है, नहीं तो ऐसे भी क्या करना है। इसीलिए तो बताए हैं कि अगर मान लीजिए 100 से हो रहा है इजी तरीके से, तो वहाँ पर बिल्कुल का क्यों मरना जरूरी है हार्ड करने के तरीका। आइए इसका ख़त्म कहानी, समझे, यही है, समझ में आ गया ना। अब बोलेगा, देखो यहाँ पर सवाल अगर लिखेगा तो कैसे लिखेगा कि किसी संख्या में उस संख्या का 35% वृद्धि हो गया, उस संख्या का 35% वृद्धि हो गया, तब उसका मान कितना हो जाता है 4950 रुपये। तो संख्या बताइए क्या है, तो संख्या क्या है तुम्हारा, ऐसे बोलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, और यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, अब यहाँ पर आपको 100 मानकर कीजिएगा तो समस्या होने वाला है। यहाँ पर 100 मान करने लायक नहीं है भाई साहब, 100 मानिएगा तो फ्रैक्शन है ना, उसमें भी क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, तो भाई 100 मान के करने में क्या होगा बहुत दिक्कत आएगी, तो वैसे हम करेंगे नहीं। इसको फ्रैक्शन तोड़ते हैं तो 50% होगा, बताइए ना। 50% प्लस में 8.1/3%, तो 50% 1/2, 8.1/3 होता है 12% होता है कि नहीं, सॉरी 1/का कितना होता है 12, इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा ना। यहाँ पर कितना बनेगा 6, यहाँ पर कितना बनेगा 1, यानी कितना होगा 7, कितना होगा 7/12। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब। ये जितना भी है ना, ये बताइए कि आपको पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। इसमें भी क्या है तुम्हारा फाइनल वैल्यू दिया गया है, फाइनल वैल्यू कितना है तुम्हारा, फाइनल वैल्यू कितना दिया है 7695,
रुपीज़। इनिशियल को क्या करना है, आपको पता करना है। तो यहाँ पर इनिशियल और यहाँ पर क्या रहेगा, फाइनल। इनिशियल तुम्हारा कितना है, 12 यूनिट, जिसमें कितना वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना, कितने यूनिट का वृद्धि हो गया, बोलो 7 यूनिट का वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 12 में कितना बढ़ गया, फाइनल अब तुम्हारा वृद्धि होकर कितना हो गया, 19 यूनिट। क्या बोलते हैं, 19 यूनिट का मान है कितना, 7695 है। तो आप इसको क्या कर दीजिए, मुझे भाग देकर बताइए कि यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना होगा। 19 चौका कितना होता है, 76, 4 से कितना आएगा, 5। बहुत सुंदर, 4 से कितना आएगा, 5 आएगा। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए उस क्या बोलते हैं, शुरू वाला संख्या क्या होगा। संख्या पूछ रहा है भाई, इनिशियल वैल्यू कितना होगा। ये क्या बोल रहा है भाई, तुमको फाइनल दिया है, इनिशियल के बारे में पता करना है, यानी संख्या के बारे में पता करना है। जिस संख्या में आप वृद्धि किए हो, जिस संख्या में वृद्धि किए हो उसको पता करना है। तो संख्या है कितना, तो यहाँ से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 12 × 5 = 60 के 0, हासिल कितना लगेगा, 6। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ 48 संख्या है कितना, इसमें इसी संख्या में आप कितने वृद्धि कर दीजिएगा, इतना वृद्धि कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये बात है, समझे। इस संख्या में बोला कि इस संख्या का इतना प्रतिशत वृद्धि कर दिए, तब कितना हो गया, इतना हो गया। तो बताइए उस संख्या क्या है, तो संख्या यही है ना, बोलो। समझ में आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है 8 नंबर, ठीक है। इसके बाद जो भी इसमें बच गया है उसके अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए यहीं पर छोड़ देंगे, मगर इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। देखिए अगर इस सवाल को अगर लैंग्वेज में आएगा लिख कर, आगे मिलेगा आपको टाइप में, कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिए। ये कहेगा सवाल कि किसी संख्या में उस संख्या के 23 कितना है, 23 है ना, 23.33% की कमी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, उस संख्या में कमी कर दी जाती है। तो बताइए, उसमें कहता है कि बताइए तब संख्या कितना हो जाती है, तब संख्या हो जाती है तुम्हारा कितना, 12,604 हो जाती है। तो बताइए संख्या क्या है, संख्या का मतलब इनिशियल। बोले हम ना कि नीचे वाले को हम इनिशियल भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर भी बोल सकते हैं, या टोटल संख्या भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुल संख्या है ना, बोलो। तो इसका पहले बताइए कि इसका फ्रैक्शन होता कितना है। सबसे पहला बात ये है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इसका फ्रैक्शन बताइए कितना होता है। यार कैसे बात करते हो, क्या तोड़िए, कल ही बताए थे हम इसको, आप लोग को तो पढ़ना है नहीं। इसका कितना होता है, 20%। कितना होता है, 20% का 1/5 होता है। 1/5 हो गया। इसका 3.33 का मतलब कितना होता है, 1/30 होता है कि नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह आ जाएगा 7 में कितना, 30। पता है क्या कर लिए, दोनों में 6 से गुना कर लिए, यहाँ भी 6 से गुना कर दिए, 30 बन गया, ऊपर भी क्या बन गया, 6। तो 30 कैल्शियम कितना होगा, 30 है, 6 कितना होता है, 7। करने आए तो करना, नहीं तो रहने देना, ठीक है। ये सब क्या है, आपन का तरीका है, ठीक है, समझे। मिस्टर का ये कहा नाम है, और मिस्टर करके तुमको दिखा दिया। ये दुर्बल्ले बच्चे की तरह नहीं करता है कि ला 6 5 30, 6 1 6 टीच, 1 कम 1 डू 1 कम डू, नहीं करता है। 3 1 कम 3 नहीं करता है। उसका तो दिमाग में जब आएगा भाई छाप लेना है। चलो यहाँ पर लिखना बाद में। ये कितना है इनिशियल तुम्हारा, आज वृद्धि नहीं हो रहा है। इस 30 का इतना प्रतिशत कितना आता है, 7 आता है। 30 का इतना प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आएगा, 7। यानी उस संख्या में कितने यूनिट की कमी आएगा, 7 यूनिट कम कर दीजिएगा तो वो संख्या बचेगा। तो अब बताइए 30 नहीं रहेगा, अब बढ़ेगा नहीं संख्या, अब घट जाएगा। कितना फाइनल तुम्हारा घटेगा, तो बचेगा कितना, बचेगा 23। यानी 23 यूनिट संख्या अब रह जाएगा। और 23 यूनिट का मान कितना दिया है, 12,000, बोलो 12,604। तो ये काटेंगे तो कितने बार में, 1 यूनिट का मान बताइए मुझे कितना आएगा, कितना आएगा, 548। कितने बार में जाएगा, 548। कितना आ रहा है, 548, सही है ना। तो 1 यूनिट का मान 548। तो बताइए संख्या क्या है, संख्या क्या है मतलब इनिशियल मान तुम्हारा क्या है। तो इनिशियल मान निकालने के लिए क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा भाई, 0 24 के 4, हासिल 2 है, 12 4 हो जाएगा, 2 कितना यहाँ पर बचेगा, 1 ना, यहाँ पर हो जाएगा 20 1 21। यानी तुम्हारा संख्या क्या है, 21,440। 21,440 में इस संख्या का कितना प्रतिशत निकाल कर अब फिर इसमें माइनस करने के बाद इतना संख्या क्या, कहाँ पर, यहाँ पर
अच्छा वो हम कर दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ 20 कर दिए थे। 4 पचे 20 पढ़ दिए, मगर 3 पचे कितना होगा 15 होगा। अब सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई साहब इसको हम यहीं पर क्या करते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। जो भी इसमें बच गया है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है समझ गए ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसको बोलते हैं, जो इनिशियल से और फाइनल में कितने टाइम्स हो गया है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो कल हम अच्छे से और समझेंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो कल इस पर बात होगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।